पावर का मतलब सिर्फ दबदबा जमाना नहीं होता। पावर का असली मतलब ये होता है कि बिना किसी को पता चले आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो, फिर चाहे इसके लिए आपको झुकना भी क्यों ना पड़े। टैलीरैड नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर था। दरबार में वो सबसे घुलता मिलता आदर्श दरबारी की तरह रहता। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, सबकी नज़रों में अच्छा बन के रहता, लेकिन पीठ पीछे वो चालाकी दिखाता। वो चुपचाप ऑस्ट्रिया और रशिया को नेपोलियन बोनापार्ट के प्लान्स बेचता। टैलीरैड नेपोलियन बोनापार्ट की गद्दी छीनना चाहता था। समय के साथ नेपोलियन बोनापार्ट कमज़ोर होता चला गया और इसी का फ़ायदा उठाते हुए टैलीरैड ने उसकी गद्दी छीन ली। पूरे दरबार में असली पावर टैलीरैड के पास थी। भले ही वो दरबार में दबदबा जमा नहीं पाया, लेकिन वो अप्रत्यक्ष तरीके से सब पर कंट्रोल रखता और अपनी चालाकी से उसने नेपोलियन बोनापार्ट को गद्दी से हटवा दिया। कोटेड लॉस ऑफ पावर का 24वां नियम, प्ले दी परफेक्ट कॉर्टियर। आदर्श दरबारी की भूमिका निभाए। ये नियम हमें कहता है कि हमें आदर्श दरबारी की भूमिका निभानी चाहिए। जिस तरह एक आदर्श दरबारी सबसे घुल मिल कर रहता है, दरबार में सबकी चापलूसी करता है, तारीफ करता है और किसी को बिना पता चले सिचुएशन पर कंट्रोल रखता है, लोगों पर कंट्रोल रखता है, ठीक उसी तरह हमें भी इस सोशल वर्ल्ड में बिना किसी को पता चले अप्रत्यक्ष तरीके से सब पर कंट्रोल रखना है। चाहे फिर उसके लिए हमें झुकना भी क्यों ना पड़े, चापलूसी भी करना क्यों ना पड़े, या फिर हमें धोखा भी देना क्यों ना पड़े। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर का मतलब सिर्फ दबदबा जमाना बिल्कुल भी नहीं होता। पावर का असली मतलब ये होता है कि आप किसी को बिना पता चले पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में रखो, लोगों पर कंट्रोल रखो। हमें इस सोशल वर्ल्ड में एक आदर्श दरबारी की भूमिका निभानी चाहिए, यानी इस सोशल वर्ल्ड में सबसे आदर्श रहना चाहिए। हमें हमेशा इस सोशल वर्ल्ड में चालाक रहना चाहिए। चालाक बनने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने हमें 15 सबक सिखाए हैं। पहला, प्रदर्शन से बचे, यानी दिखावे से बचो। जब भी आप ज़्यादा शो ऑफ करते हो, सामने वाले को ज़्यादा दिखाते हो, तो उसके अंदर का ईगो एक्टिव हो जाता है और वो आपसे नफरत करने लगता है। दूसरा, उदासीनता का अभ्यास करें, मतलब अपनी मेहनत को आसान दिखाओ। आपने जो भी अचीवमेंट्स अचीव की है उसको इजी दिखाओ, ताकि जब लोग खुद उस चीज़ को करने जाए तो उन्हें यह हैरानी हो कि आपने इतनी आसानी से कैसे किया। तीसरा, चापलूसी में कंजूसी करें, यानी हद से ज़्यादा तारीफ न करें। जब भी आप किसी के हद से ज़्यादा तारीफ करते हो तब उसका मूल्य ख़त्म हो जाता है। जब ज़रूरत हो तभी चापलूसी करनी चाहिए। चौथा, लोगों की नज़रों में रहने की कोशिश करो, मतलब खुद के हुलिये के ऊपर ध्यान दो। खुद को प्रेजेंटिव बनाओ, खुद को अट्रैक्टिव बनाओ, ताकि आप सबके नज़रों के सामने रह सको। पांचवा, सामने वाले के हिसाब से अपनी शैली और भाषा बदलो, मतलब सामने वाले के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर रखो। सामने वाले के हिसाब से बात करो, सामने वाले के इंटरेस्ट पर बात करो। छठवा, बुरी खबर न सुनाए, मतलब नेगेटिव बातें खुद मत बताओ। जब भी हम खुद से बुरी खबर सुनाते हैं तो इससे साइकोलॉजिकली लोग हमारे बारे में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखने लगते हैं। सातवां, कभी अपने बॉस के साथ अंतरंगता या फिर दोस्ती न दिखाए, मतलब अपने से ऊंचे पदवी वाले व्यक्ति के साथ कभी दोस्ताना स्वभाव मत रखो। अगर आप उसको ये दिखाओगे कि आपका और उसका एक ही लेवल है तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने बॉस से कभी दोस्ताना स्वभाव मत रखो। आठवां, अपने ऊपर बैठे लोगों की प्रत्यक्ष बुराई कभी ना करें, मतलब ऊंचे पद वाले व्यक्ति की डायरेक्टली बुराई नहीं करनी चाहिए। नौवां, अपने से ऊपर बैठे लोगों से एहसान मांगने में किफ़ायत बरते, यानी हमेशा अपने से ऊपर पोजीशन वाले व्यक्ति से कम एहसान मांगे। 10वां, कभी भी किसी के हुलिये के बारे में या उसकी रुचि के बारे में मजाक न उड़ाए, मतलब किसी का हुलिया देखकर या फिर उसका इंटरेस्ट देखकर उसे जज मत करो। 11वां, दरबार के आलोचक न बने, मतलब इस सोशल वर्ल्ड में हमेशा बुराई करने वाला मत बनो। जो भी इंसान दूसरों की हमेशा बुराई करता है उसको लोग एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। 12वां, खुद को देखते रहे, मतलब खुद को ऑब्जर्व करो, खुद की गलतियां नोटिस करो और उन गलतियों को सुधारो। 13वां, अपनी भावनाओं के स्वामी बनो, मतलब अपने इमोशंस कंट्रोल में रखो। जब तक आप अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं रखोगे तब तक आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। 14वां, समय के साथ चले, मतलब समय के साथ चीज़ें एडॉप्ट करो, खुद को बदलते रहो। 15वां, आनंद के स्रोत बने, मतलब वो इंसान बनो जो सब में खुशियाँ बांटता हो। लोग हमेशा उस तरह के इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें हमेशा खुश रखता हो, इसलिए हमेशा आनंद के स्रोत बनो। ये 15 चालाकी के नियम हमें मदद करते हैं
आदर्श दरबारी बनने में, मतलब इस सोशल वर्ल्ड में चालाक बनने में। आदर्श दरबारी की भूमिका निभाए। ये नियम हमें कहता है जिस तरह एक आदर्श दरबारी सिचुएशन कंट्रोल में रखने के लिए, सामने वाले को कंट्रोल में रखने के लिए चालाक बनता है, चालाकी दिखाता है, ठीक उसी तरह हमें चालाक बनना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन ने बताए हुए इन 15 नियमों को इस्तेमाल करके हमें चालाक बनना चाहिए। देख भाई, अगर तुझे पावरफुल बनना है तो तुझे चालाक बनना पड़ेगा। सिचुएशन को कंट्रोल करना, लोगों को कंट्रोल करना ही असली पावर है। चाहे फिर इसके लिए तुझे झुकना भी क्यों ना पड़े, चापलूसी भी क्यों ना करना पड़े, या फिर तुझे धोखा भी देना क्यों ना पड़े। चालाकी से सबको कंट्रोल में रख, सिचुएशन को कंट्रोल में रख, लोगों को कंट्रोल में रख और एक आदर्श दरबारी की भूमिका निभा।